जय हिंद दोस्तों, मैं धर्मेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज की सेशन में एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट एग्जाम 2026 के लिए साइंस के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लेकर आया हूं, जो कि आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं बार बार पूछे गए सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं। अगर आप इस सेशन को पूरा कंप्लीट वाच करेंगे तो आपका सिलेक्शन 100% होने वाला है। तो आज की सेशन में सभी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, आपको इन सभी क्वेश्चंस को देखना है और चेक करिए कि आज के सेशन के माध्यम से ओवरऑल कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं। अगर आप लोग 50 में से 15, 20, 25 क्वेश्चन सही कर रहे हैं और अभी तक आपने इस सेशन को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। क्वेश्चन में पूछ रहा है फेडोमीटर का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग ऑप्शन सी के साथ करेंगे। इसका यूज हम लोग समुद्र की गहराई को मापने के लिए करते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। ऑप्शन में आपका मंदक, शीतलक, परीक्षक, नियंत्रक दिया गया है। करेक्ट आंसर आप लोग मंदक के साथ करिएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर बनेगा। यहाँ पर न्यूट्रॉन की खोज आपसे पूछा जा रहा है, तो न्यूट्रॉन की खोज यहाँ पर ऑप्शन सी को लॉक कर देना। चैडविक के द्वारा ये की गई थी। और सभी को यहाँ पर याद कर लेना, इलेक्ट्रॉन की खोज अगर आपसे पूछा जाए तो थॉमसन के द्वारा की गई थी, प्रोटॉन की रदरफोर्ड ने किया था और न्यूट्रॉन की चैडविक के द्वारा की गई थी। गति के नियम न्यूटन के द्वारा दिए गए थे। ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसलिए आपको याद जरूर कर लेना है। और स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप लोग ले सकते हैं, क्लास की पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी चैनल पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था, नाम बताइए। डायनामाइट का आविष्कार करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था। तो यहाँ पर ऑप्शन में अल्फ्रेड नोबेल दिया गया है, फ्रैंकलिन दिया गया है, बेयरड दिया गया है और एडिसन दिया गया है। करेक्ट आंसर आप लोग अल्फ्रेड नोबेल के साथ करिएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है रडार उपयोग में आता है। रडार का यूज हम लोग किस में करते हैं, तो आपको 4 ऑप्शन मिल रहे हैं और ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो रडार का यूज हम लोग किस में करते हैं, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने के लिए हम लोग रडार का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दीजिएगा। रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति को ज्ञात करने में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट, प्रकाश का वेग अधिकतम किस में होता है अगर आपसे पूछा जाए, हीरे में, पानी में, निर्वात में या हाइड्रोजन में। तो यहाँ पर प्रकाश का वेग जो है अधिकतम निर्वात में अधिकतम होता है। किस में होता है, निर्वात में। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देना। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, किस में किया जाता है। अवतल लेंस की बात की जाए प्यारे साथियों तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर आप लोग निकट दृष्टि दोष के साथ करेंगे। ऑप्शन नंबर ए निकट दृष्टि दोष को लॉक कर देना। और एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाएगा कि उत्तल लेंस का यूज किस में किया जाता है, तो आप लोग दूरदृष्टि दोष को लॉक करेंगे। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जरूर जाते हैं। प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर वर्क करता है और अगर आपसे पूछा जाए कि वह है क्या, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन में दिया गया है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन या व्यतिकरण। तो प्रकाश का जो तंतु है ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर वर्क करता है। ऑप्शन नंबर ए को आप सभी लोग लॉक करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है धोनी के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है। धोनी का सोडा जो होता है उसका रासायनिक सूत्र अगर आपसे पूछा जाए प्यारे साथियों तो ऑप्शन बी को लॉक कर देना, Na2CO3.10H2O। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देना। और इसी क्रम में सभी के नाम आप लोग याद कर लीजिए, जैसे कि आपके NaOH दिया गया है, इसका जो रासायनिक सूत्र होता है कास्टिक सोडा होता है। और यहाँ पर Na2CO3 ये तो अभी मैंने आपको बता दिया धोनी का सोडा का होता है। उसी क्रम में NaCO3 दिया गया है, ये किसका होता है, तो ये आपका बेकिंग सोडे का होता है। और इसी क्रम में NaCl पूछा जाए तो यहाँ पर खाने के नमक का NaCl होता है। ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, लेटेस्ट एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं क्वेश्चन, तो आप लोग इन क्वेश्चंस को जरूर तैयार कर लेना। नेक्स्ट, नींबू खट्टा किसके कारण होता है। ऑप्शन में आपका एसिटिक अम्ल, टार्टेरिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल और फॉर्मिक अम्ल दिया गया है। तो नींबू खट्टे की बात किया जाए तो यहाँ पर आप लोग साइट्रिक अम्ल को लॉक कर देना, ये साइट्रिक अम्ल के कारण होता है। और भी क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जैसे कि यहाँ पर नींबू और संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आप लोग साइट्रिक अम्ल को लॉक कर देना। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एसिटिक अम्ल को लॉक कर देना। इमली और अंगूर की बात किया जाए तो उसमें टाइट्रिक अम्ल पाया जाता है। और एक क्वेश्चन आपको और याद कर लेना है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। और ये सबसे ज्यादा बार पूछा गया सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ आपका बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल उपयोग में आता है। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल का यूज हम लोग करते हैं अगर आपसे पूछा जाए प्यारे साथियों, तो यहाँ पर आप लोग ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, ऑक्जेलिक अम्ल का हम लोग यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर बनेगा। और अभी तक आपने इस सेशन को लाइक नहीं किया तो प्लीज सेशन को लाइक करके चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये सेशन बनाने में
में बहुत ही मेहनत लगती है और आप लोग इन क्लासेस को जब आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन मिलता है और ये मोटिवेशन कहीं ना कहीं मुझे और अच्छा कंटेंट लाने के लिए प्रेरित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा वायुमंडल में प्रकाश के प्रकीर्णन का कारण क्या है। तो यहाँ पर प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण की बात किया जाए कार्बन डाइऑक्साइड, धूल कण या हीलियम जलवाष्प। पर वायुमंडल में प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण की बात चल रही है तो यहाँ पर आप लोग धूल कण को लॉक करेंगे, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली तरंगे जो होती है उनको हम लोग क्या बोलते हैं। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको मिल रहे हैं, ऑप्शन सी को लॉक कर देना, इसको हम लोग अपश्रव्य तरंगे बोलते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बनेगा। और इसी क्रम में तरंगों से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली तरंगों को हम लोग क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं हम लोग अपश्रव्य तरंगे। और अगर आपसे 20 से 20,000 हर्ट्ज वाली जो तरंगे होते हैं उनको हम लोग श्रव्य तरंगे कहते हैं। और अगर 20,000 हर्ट्ज से अधिक जो तरंगे होती हैं उनको हम लोग बोलते हैं पराश्रव्य तरंगे। ये याद कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। 14 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, झूठ पता करने वाला यंत्र कौन सा है बताइए, पॉलीग्राफ या गायरोस्कोप या पायरोमीटर। तो यहाँ पर आप लोग क्या राइट आंसर करेंगे, झूठ पता करने वाले यंत्र को हम लोग किस नाम से जानते हैं। सभी लोग यहाँ पर बताइएगा पॉलीग्राफ को, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर देना। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है लव हार्मोन किसे कहते हैं। अगर लव हार्मोन की बात किया जाए तो आप लोग क्या बताएंगे। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन आपको दिख जाए तो आप लोग क्या बताएंगे। लव हार्मोन की बात की जाए प्यारे साथियों तो यहाँ पर ऑक्सीटोसिन को बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर बनेगा। ऑक्सीटोसिन हार्मोन को हम लोग लव हार्मोन के नाम से जानते हैं। मस्तिष्क के मुख्य कितने भाग होते हैं प्यारे साथी बताओ। मस्तिष्क को टोटल कितने भागों में डिवाइड किया गया है, ऑप्शन में 2, 3, 4, 5 दिया गया है। तो यहाँ पर याद कर लेना मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट, राजा राम मोहन राय की मृत्यु किस बीमारी के कारण से हुई थी, नाम बताइए। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर आप लोग करेंगे ऑप्शन नंबर बी, मेनिंजाइटिस बीमारी के कारण ये हुई थी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा। मेनिंजाइटिस एक बीमारी होती है। नेक्स्ट, कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग हो जाता है, अगर आपसे पूछा जाए ब्लैक लंग रोग किसके कारण से होता है, विद्युत लेपन उद्योग, कार्बनिक विलायक उद्योग या कोयले की खान में, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर जो करेंगे इसका करेक्ट आंसर आपका बनेगा कोयले की खान में काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्लैक लंग रोग उन लोगों को हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदल देता है, सभी लोग बताओ किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है। यहाँ पर आपका दिया गया है वर्णकिलवक, नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, में से किसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होती है। तो यहाँ पर आपका दिया गया मांस और अंडे, दूध और पत्तेदार सब्जी, सोयाबीन और मूंगफली, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर आप लोग सोयाबीन और मूंगफली के साथ करिएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बनेगा। सोया में सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन होता है। नेक्स्ट, गाय के दूध का रंग किसकी उपस्थिति के कारण थोड़ा पीला हो जाता है, ये भी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी लोग इसका करेक्ट आंसर करिए कि गाय के दूध का रंग जो होता है वो पीला किसके कारण होता है। इसका करेक्ट आंसर आप लोग करेंगे ऑप्शन बी, ऑप्शन डी, कैरोटीन की उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है, ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर देना। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है ऐसा कौन सा रोग है जो वायु के माध्यम से फैलता है, उस रोग का नाम बताइए। तो यहाँ पर आप लोग क्या बताएंगे, इसका करेक्ट आंसर जो आपका बनेगा, इसके 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, ये ऑप्शन आपके गलत दिए गए हैं, इसमें से आप लोग याद कर लेना। वायु के माध्यम से जो रोग होते हैं, टीबी हो जाता है, खसरा और चेचक, कोविड-19। पूछा जाए मलेरिया किससे होता है तो याद कर लेना प्रोटोजोआ से होता है, इसको याद कर लेना, क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। आप लोग इस सेशन को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, यहाँ से आपको 100% बेनिफिट मिलने वाला है। और अगर यहाँ पर इस क्वेश्चन की बात करें, पूछ रहा HIV क्या है, तो यहाँ पर याद कर लेना ये एक प्रकार का विषाणु रोग है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा पौधों में वाष्पोसर्जन की क्रिया किसमें होती है, जड़, तना, पत्ती या पूरा पौधा। तो यहाँ पर पौधों में जो वाष्पोसर्जन की क्रिया होती है ये पूरे पौधे में होती है, यानी ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर दीजिएगा। और अगर यहाँ पर मुख्य रूप से बात किया जाए तो मुख्य रूप से पत्तियों में होती है। दोनों तरीकों से आप लोग क्वेश्चन को याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश का ऐसा कौन सा रंग है जो सबसे अधिक उपयुक्त किया जाता है, नाम बताइए। ऑप्शन में नीला रंग, लाल रंग, हरा और पीला दिया गया है। प्रकाश संश्लेषण में लाल रंग का उपयोग सबसे अधिक किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आप लोग लॉक कर रहे होंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है सेक्स हार्मोन स्रावित होता है, किसके द्वारा स्रावित होता है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर आप लोग करेंगे एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा सेक्स हार्मोन
हार्मोन आपका स्रावित होता है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर बनेगा। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव त्वचा का रंग बनता है किसके कारण बनता है? कैल्शियम से, इंसुलिन से, एड्रेनलिन से या मेलेनिन से? तो यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर मेलेनिन को लॉक करेंगे, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर बन जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सदिश राशि है? सभी लोग बताओ। अगर सदिश राशि की बात किया जाए तो यहाँ पर समय, चाल, विस्थापन, दूरी दिया गया है। ऑप्शन सी विस्थापन को आप लोग लॉक करेंगे, विस्थापन एक सदिश राशि है। और इसी प्रकार से अगर आपसे पूछा जाए सदिश और अदिश राशियां कौन कौन सी होती हैं, और इंपॉर्टेंट है याद कर लेना। अगर आपसे कार्य की पूछा जाए तो कार्य का आप लोग बताएंगे, कार्य एक सदिश राशि है, बल एक सदिश राशि है, ऊर्जा क्या है? अदिश राशि है, संवेग क्या है? सदिश राशि है, शक्ति क्या है? अदिश राशि है, त्वरण क्या है? सदिश राशि है। और इसी क्रम में अगर आपसे दूरी पूछा जाए, दूरी अदिश राशि है, विस्थापन सदिश राशि है, चाल अदिश राशि है, वेग सदिश है, और द्रव्यमान अदिश है, भार सदिश है। तो यहाँ पर आपको याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा, अत्यधिक शीत ऋतुओं में पहाड़ों पर पानी की पाइप लाइनें फट जाती हैं, इसका कारण क्या है? अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की जो पाइप लाइनें होती है वो फट जाती है, उसका कारण क्या होता है? इन ऑप्शंस को पढ़िए। पाइप ठंडक में सिकुड़ता है, पाइप में पानी जमने पर सिकुड़ जाता है, पाइप में पानी जमने पर फैल जाता है, या बढ़ जाता है? तो यहाँ पर आप लोग इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दीजिएगा, पाइप में पानी जमने पर फैल जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा। इसलिए पहाड़ों पर जो पानी की पाइपलाइन होती है वो फट जाती हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा, गर्मी के दिनों के दौरान मिट्टी के बर्तनों में रखा पानी ठंडा हो जाता है निम्न प्रक्रिया के कारण? सभी लोग बताओ, ये क्वेश्चन काफी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि गर्मी के दौरान मिट्टी के बर्तनों में रखा पानी ठंडा हो जाता है किस प्रक्रिया के कारण? ऑप्शन में विसरण, परासरण, ओसोसिस दिया गया, वाष्पीकरण दिया गया। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी के साथ करेंगे, ये वाष्पीकरण के कारण हो जाता, ऑप्शन डी राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति जो होती है उसको क्या बोलते हैं? उस युक्ति का नाम बताइए। ऑप्शन में आपका डायनमो, ट्रांसफार्मर, विद्युत मोटर, इंडक्टर दिया गया है। तो यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर जो करेंगे विद्युत मोटर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बनेगा। विद्युत मोटर जो होता है ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। और अगर यांत्रिक ऊर्जा की बात किया जाए, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो बदलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं डायनमो। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा करके याद कर लेना। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश कौन सा होता है? बताओ। सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला अगर आपसे प्रकाश पूछा जाए, ऑप्शन में लाल, पीला, नीला, बैंगनी दिया गया है। तो यहाँ पर आप लोग बैंगनी को लॉक करेंगे। ये जो बैंगनी रंग का प्रकाश होता है ये सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला होता है। अगर यहीं पर सबसे ज्यादा पूछा जाता तो आप लाल को लॉक करते हैं। और हम सभी लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछ रहा है, चालक का विद्युत प्रतिरोध, चालक का विद्युत प्रतिरोध किससे स्वतंत्र होता है? ऑप्शन में तापमान, दाब, अनुप्रस्थ परिक्षेत्र दिया गया और लंबाई। तो यहाँ पर इसका जो प्रतिरोध होता है ये आपका दाब से क्या होता है? स्वतंत्र होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा, ये दाब से स्वतंत्र होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर मृग मरीचिका का बनना उदाहरण है किसका? अगर ये क्वेश्चन देखने को मिल जाए तो बताओ ये किसका उदाहरण है? अपवर्तन का, परिक्षेपण का, पूर्ण आंतरिक परावर्तन या विवर्तन का? तो यहाँ पर मृग मरीचिका का जो बनना है ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है, ऑप्शन सी को लॉक कर देना। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वोल्टी सेल होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश वोल्टी सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? सौर सेल, थर्मल सेल, सल्फर सेल या मोलर सेल? तो यहाँ पर हम लोग इसको बोलते हैं सौर सेल, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बनेगा, प्रकाश वोल्टी सेल को सौर सेल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है, एक हार्स पावर यानी एक एचपी कितने वाट के बराबर होता है? तो यहाँ पर आप लोग लॉक करेंगे 746 वाट के ये बराबर होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर कर लीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा, निम्न में से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती बताइए। ऑप्शन में आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वसा दिया गया है, तो आपको बताना है किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। यहाँ पर आप लोग कमेंट बॉक्स में राइट आंसर करेंगे कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या बनेगा। नेक्स्ट, विटामिन ए किस में पाया जाता है? तो यहाँ पर आप लोग क्या बताएंगे? विटामिन ए गाजर में पाया जाता है, ऑप्शन सी को लॉक कर दीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है, मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है बताइए। काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना। विटामिन ए और डी की प्रचुरता होती है, तो यहाँ पर ए और डी इसके दोनों आंसर बनेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर दोनों को लॉक कर देना, ए और डी दोनों। नेक्स्ट, पृथ्वी के ऊपर की सतह ओजोन की परत किससे बचाव करती है? तो यहाँ पर सभी लोग करेक्ट आंसर करिए कि जो पृथ्वी के ऊपर की जो सतह है, ओजोन सतह, वो किससे हमारी रक्षा करती है? तो यहाँ पर पराबैंगनी किरणें दिया गया है।
ऑप्शन नंबर बी में, जो कि बिल्कुल सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा रेफ्रिजरेटर में शीतलक के रूप में प्रयुक्त गैस कौन सी होती है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, करेक्ट आंसर बताइए। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर आप लोग फ्रियोन 12 के साथ करिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा, जिसमें फ्रियोन 12 गैस भरी होती है। नेक्स्ट, प्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया था, सोना, चांदी, तांबा या लोहा। तो यहाँ पर सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का यूज किया था, तो याद कर लेना, तांबे का यूज किया था, यानी तांबे का यूज किया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, धातु का नाम बताइए। सभी लोग बताओ यहाँ पर ऐसी कौन सी धातु है जो स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, एल्युमिनियम, सोना, लोहा या सीसा। तो यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर सोना के साथ करेंगे। जो सोना है ये स्वतंत्र अवस्था पाई जाने वाली धातु है। ऑप्शन बी को लॉक कर देना। नेक्स्ट, समुद्र के पानी से कौन सी धातु निकाली जाती है, नाम बताइए धातु का। ये भी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। समुद्र की पानी से कौन सी धातु निकाली जाती है, करेक्ट आंसर पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम या बोरेलियम करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर मैग्नीशियम के साथ करिएगा। समुद्र के पानी से मैग्नीशियम नामक धातु निकाली जाती है। साबुन बनाने में निहित प्रक्रिया कौन सी है, तो इसको हम लोग बोलते हैं साबुनीकरण। आपने पढ़ा होगा 10th में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, लहसुन की विशेष गंध किसके कारण आती है, और लहसुन में जो विशेष गंध आती है वो ये आपकी सल्फर घटक के कारण आती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा। और अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, आप लोग सेशन को लाइक जरूर करिए और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को सर्च करने में बहुत मेहनत लगती है। अगर सीमेंट की खोज पूछा जाए किसने की थी, तो आप लोग क्या बताएंगे, ये आप लोग करेंगे जोसेफ एस्पेडिन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बनेगा। और इसी क्रम में आपसे पूछा जा रहा है कि फलों को पकाने वाली गैस कौन सी है, तो यहाँ पर आप लोग क्या राइट आंसर करेंगे, एथिलीन को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी गैस है जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। सभी लोग बताओ ऐसी कौन सी गैस है जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। ऑप्शन में कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन गैस दिया गया है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर आप लोग ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ करिएगा। ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए बहुत ही आवश्यक गैस मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण ये किसके द्वारा होता है, तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिल रहे हैं। करेक्ट आंसर किस ऑप्शन के साथ करेंगे, तो यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर नाभिकीय संलयन के द्वारा करिएगा। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में देंगे कि विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है ये किसका बना होता है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और ये 50 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए ओवरऑल आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और हमारी क्लास को आपने अगर कंप्लीट वॉच किया है तो प्लीज़ कंप्लीट सेशन के एंड में लिख लीजिएगा, ताकि हमें पता चले कि हाँ आपने कंप्लीट सेशन को वॉच किया है। ठीक है, तो हम सभी लोग मिलेंगे नेक्स्ट आने वाले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। और हाँ, अगर आपने अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ सेशन को लाइक करके चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।